कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 2 के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है जंतुओं का भोजन तथा आवास। तो चलिए हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम जंतुओं के भोजन और जंतुओं के आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी तरह सभी जंतुओं को भोजन एवं आवास की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो बच्चों, मानव की तरह जीव जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। सभी जीव जंतु एक प्रकार का भोजन नहीं करते। सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जंतुओं का भोजन। मांस खाने वाले जंतु शेर, चीता, बगुला, मगरमच्छ आदि अन्य जीवों का मांस खाते हैं। वे भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों का शिकार करते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मानव शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी, उसी प्रकार कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, मगरमच्छ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इसलिए उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे शाक खाने वाले जंतुओं के बारे में। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास, पत्तियां आदि खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खरगोश आदि। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए घास, पत्तियां आदि खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, इसलिए उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांस तथा शाक खाने वाले जंतुओं के बारे में। अनेक जंतु मांस तथा पेड़ पौधे दोनों खाते हैं, जैसे कुत्ता, भालू, कौवा आदि। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। मानव की तरह कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, जैसे कुत्ता, भालू आदि। तो इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे अनाज खाने वाले जंतुओं के बारे में। कुछ जंतु अनाज के दाने खाकर अपना पेट भरते हैं। कबूतर, गौरैया, मैना, गिलहरी आदि अनाज के दाने खाते हैं। कुछ जंतु अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अनाज खाते हैं। अनाज के द्वारा वे अपना पेट भरते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, गौरैया आदि, इसलिए उन्हें अनाज खाने वाले जंतु कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कीड़े मकोड़े खाने वाले जंतुओं के बारे में। कुछ जंतु कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरते हैं, जैसे छिपकली, मकड़ी, मेंढक आदि। आपने अपने आसपास छिपकली को देखा होगा और मेंढक को देखा होगा। वह क्या खाते हैं? वह कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए उनको कीड़े मकोड़े खाने वाले जंतु कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जंतुओं के आवास के बारे में। अलग अलग जंतु अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। कुछ जंतु भूमि पर रहते हैं। पक्षी झाड़ियों में और वृक्षों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। पालतू जानवर के लिए मनुष्य अलग प्रकार के घर बनाते हैं, जैसे गाय के लिए छप्पर, घोड़ों के लिए अस्तबल, मुर्गी के लिए दड़म्बे, कुत्तों के लिए घर आदि। बच्चों, सभी जंतु एक स्थान पर नहीं रह सकते। उन्हें रहने के लिए अलग अलग स्थानों की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु घरों में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं और पक्षी घोंसला बनाते हैं या फिर वृक्षों पर रहते हैं। पालतू जानवरों के लिए मनुष्य घर बनाता है, जैसे गाय के लिए छप्पर बनाता है, घोड़ों के लिए अस्तबल बनाता है और कुत्तों के लिए भी घर बनाता है।
यह सब घर मानव द्वारा बनाए जाते हैं जिनमें पशु रहते हैं। कुछ जंगली जंतु गुफा में रहते हैं जैसे शेर, चीता, भालू आदि। बच्चों, पालतू जानवरों के लिए मानव घर बनाता है, लेकिन जंगली जंतु जैसे शेर, चीता, भालू आदि जंगल में गुफा में रहते हैं। कुछ जंतु जैसे खरगोश, चूहा आदि जमीन के अंदर गुफा बनाकर रहते हैं, जबकि सांप, चींटी आदि भी जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। इनके रहने के स्थान को बावी कहते हैं, जो अक्सर पेड़ों की जड़ों के पास पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने कुछ जंतु ऐसे देखे होंगे जो बिल बनाकर रहते हैं। वह अपना बिल जमीन के अंदर बनाते हैं, जैसे सांप, चूहा आदि। और कुछ कहाँ बनाते हैं अपना बिल? वह अपना बिल पेड़ों की जड़ों के पास बनाते हैं, जैसे सांप, चींटी आदि। और इनके बिल को क्या कहते हैं? इनके बनाए गए स्थान को बावी कहते हैं। कुछ कीट छत्ता बनाकर रहते हैं, जैसे ततैया, मधुमक्खी आदि। मकड़ी जाला बनाकर रहती है। कुछ कीट छत्ता बनाते हैं अपने रहने के लिए, जैसे ततैया, मधुमक्खी। और मकड़ी क्या बनाती है? मकड़ी जाला बनाती है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताती हूँ। पेंगुइन, ध्रुवीय भालू एवं सील ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। कुछ जंगली जंतु खुले जंगल में रहते हैं, अर्थात उनका कोई विशेष घर या आवास नहीं होता। यह जंतु पेड़ों के झुरमुट या झाड़ियों में छिपकर रहते हैं। हाथी, हिरन, जिराफ आदि। अब कुछ जंगली जंतु ऐसे होते हैं जो खुले में रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को पेड़ों के झुरमुट या झाड़ियों में छिपा कर रखते हैं, जैसे हाथी, जिराफ आदि। पाठ के आधार पर अब हम एक प्रश्न करेंगे। दिए गए जंतु क्या खा रहे हैं? लिखिए। अब यहाँ पर कुछ जंतुओं के चित्र बने हुए हैं। आपको उनको ध्यानपूर्वक देखकर बताना है वह क्या खा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गली मोहल्ले के जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। चिड़ियाघर में जंतुओं के निकट नहीं जाना चाहिए। पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कुछ जंतु मनुष्य द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। शेर, चीता, भालू आदि जंगली जंतु गुफा में रहते हैं। पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने पक्षियों और जंतुओं के निवास स्थान के बारे में पढ़ा और यह पढ़ा वह किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो चलिए अब पाठ के आधार पर हम देखते हैं आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पत्ते तथा घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु है भैंस, शेर, घोड़ा। शेर एक मांसाहारी जंतु है। शेर, चीता, भालू रहते हैं घोंसले में, गुफा में, बाड़े में। वह गुफा में रहते हैं। पक्षी रहते हैं मांद में, छप्पर में, पेड़ों पर। प्रश्न 2, सही मिलान कीजिए। आप अपने पाठ के आधार पर प्रश्न नंबर 2 स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शेर मांसाहारी जंतु है। हाँ। अनेक जंतु मांस तथा
पेड़ पौधे दोनों खाते हैं। हाँ, वह सर्वहारी जंतु होते हैं। छिपकली दाना खाती है। नहीं, वह कीड़े मकोड़े खाती है। चूहा घर में रहता है। नहीं, चूहा बिल में रहता है। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी जंतुओं को डैश की आवश्यकता होती है। उनको भोजन की आवश्यकता होती है। कुत्ता डैश जंतु है। कुत्ता सर्वहारी जंतु है। गौरैया डैश खाती है। गौरैया अनाज खाती है। गाय डैश में रहती है। गाय छप्पर में रहती है। कुछ कीट डैश बनाकर रहते हैं। छत्ता। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आप अपने पाठ का एक बार पुनः फिर से अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने जीव जंतुओं के भोजन और आवास के बारे में अध्ययन करा। आशा करती हूँ आपको आपका ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।